Assalamualaikum, what's up and welcome back to another brand new video guys. I hope you are all doing well, fantastic and fabulous. और अगर आप मेरी यूट्यूब पे नए हैं तो मैं स्टडी के रिलेटेड और एजुकेशन के रिलेटेड और व्लॉग्स मैं बनाता हूँ. तो अगर आप मेरी वीडियोस देखें, अगर आपको अच्छी लगें, सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी जो जर्नी है वो उसका हिस्सा बन जाए आप. तो आज जो वीडियो है उसके बारे में जो बात करने लगे हैं आपसे वो है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या फेस की. सो इट्स बीन अ 10 months in Australia. So in this video we'll talk about 5 major problems I have faced in Australia. So don't waste any time, let's get started video. सबसे पहले जो आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और डिफरेंट लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. जो मेरे दोस्त हैं और उनको मैंने ऑब्ज़र्व करके या आपके साथ जो उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है, जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी है, होम सिकनेस. जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, तो हमारे एशिया में तो आपको सबको पता है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है. तो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से जैसे ही आते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और एक मतलब आपको एक इंडिविजुअल सिस्टम रहना होता है, आपने अकेला रहना होता है, सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट. तो आपको अगर पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं तो आप एक फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको इतने जो प्रॉब्लम वो फेस करना नहीं पड़ते. आपको अगर ग्रोसरी लानी है तो आप अपने किसी भाई या अब्बू को बोल सकते हैं ग्रोसरी लें, और भी जो भी आपको मसले होते हैं तो आप किसी दूसरे या अपने कज़न को बोल के मसला हल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपने सब कुछ खुद करना है और यहाँ पे आपको आपके ऊपर कोई शफ़क़त करने वाला नहीं होता, कोई प्यार नहीं करने वाला होता. सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करना है, अपना खाना खुद बनाना है, सब कुछ खुद बनाना है. अगर खाने से बात चली, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ. तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो यू शुड लर्न द कुकिंग आपको बहुत हेल्प करेगी ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में. तो ये था आपका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है होम सिकनेस. तो अभी हम बात करते हैं दूसरे की. तो ज़रा आपके साथ लोकेशन चेंज करते हैं क्योंकि ज़रा लोकेशन, और हम आपसे बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में आप आने के बाद क्या मसले फेस करते हैं. तो सबसे पहले आप होम सिकनेस फेस करते हैं. उसके बाद हम जो एक और मेजर प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम. फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ऐसा होता है कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आते हो तो एक्सचेंज रेट का बहुत बड़ा एक धचका लगता है आपको. एक्सचेंज रेट अगर आप पाकिस्तान से 2 लाख रुपीज़ लाते हो तो यहाँ पे आके अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो वो टोटल $1,000 बनता है. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है. और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ज़्यादा कितने भी पैसे मंगवा दो तो यहाँ पे आके वो जब एक्सचेंज रेट बनते तो एक स्मॉल सी अमाउंट बन जाती है. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है. तो खैर मसले तो आप जहाँ पे भी जाएँ, अगर पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया से हैं, तो वहाँ पे भी आपको मसले बहुत ज़्यादा हैं. तो मसले आपको फेस करने आने चाहिए. तो मसले फेस करते करते जो इंसान है वो मजबूत बनता है. तो हम अब अभी तीसरे मसले की जब हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा वॉक करते हैं. वॉक करने के बाद आप पार्क में जाते हैं तो वहाँ में आपसे थोड़ी बात करते हैं. आज जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा हो रहा है. संडे के दिन है तो हम चले हैं वॉक पे. तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं. और जब आप पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जब आ जाते हैं आप, जब आपको डॉलर में पे करना पड़ता है तो ये बड़ा ही मतलब एक बहुत ही गंदी सिचुएशन होती है. आप जो पाकिस्तान में इंडिया में अगर रुपीज़ में पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आके एकदम से आपको डॉलर पे पे करनी पड़ती है. हर चीज़, अकोमोडेशन, आपकी फूड, ईच एंड एवरीथिंग आपको डॉलर पे करना पड़ता है. तो आपको एक बहुत बड़ा एक ये सामने मेरे एक्सरसाइज की वो जगह बनी है, थोड़ी सी हल्की फुल्की यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर आपसे आगे मज़ीद बात करते हैं आपसे.
सामने ये व्यू आपको व्यू दिखाऊं और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो आपसे ज़रा बैठ के बात करते हैं। तो जैसे ही आपके पास ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया होम सिकनेस होती है। आपको होम सिकनेस के बाद आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, जो एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा, और उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है वो कल्चर शॉक है। कल्चर शॉक ऐसा है कि मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, तीसरे चौथे दिन मैं यूनिवर्सिटी जब गया हूँ, ट्रेन में गया हूँ, बस में गया था, तो वापसी में मैं आ रहा था, बस में बैठा हुआ था, तो कुछ मतलब कि यंग लड़कियाँ थी, वो बैठी हुई थी बस के अंदर। वो डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही थी, तो मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो जब मैं उनको देख रहा था तो उनमें से एक लड़की ने बोला कि वाई आर यू लुकिंग एट मी, वाई आर यू स्टेयरिंग मी। तो मैं उस टाइम बड़ा ही मतलब परेशान हुआ कि मतलब ये क्या हुआ। उसने मतलब ऐसा ना हो खुदा न खास्ता मेरे पे कोई केस डाल दे, मतलब कि आप मुझे देख क्यों रहे हैं। तो जहाँ पे है कि आपकी लाइफ एक आपकी लाइफ है, उसमें कोई बंदा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। जो आप कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो, उसमें कोई किसी बंदे का दूसरे बंदे का अमल दखल नहीं है। ये मुझे एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगा यहाँ पे। और भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे रेसिज्म है, आपकी फेवरेटिज़म है, लेकिन सच अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में आऊँ, मैंने कोई रेसिज्म नहीं देखी, कोई फेवरेटिज़म नहीं देखी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि एज है हमारे मतलब कि जो ब्राउन पीपल्स के लिए या एशिया के लिए, ये सबसे बड़ा एक एज है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं देखी। हाँ, हर जगह एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हैं, लेकिन मैंने तो हम जब आपसे सबसे मतलब कि जो ये बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, ये प्रॉब्लम भी है और मतलब आपके लिए एक फ़ायदेमंद। इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊँगा और मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अर्निंग के लिए। सबसे पहले जो है फूड उबर ईट्स है, उसमें डोरडैश है, मेन्यूलॉग है, अमेज़ॉन फ्लेक्स है, इसमें आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं और डिफरेंट आइटम्स भी अमेज़ॉन पे आपको डिफरेंट आइटम्स भी आप ग्रोसरी जो है वो अपने आप डिलीवर कर सकते हैं। तो वाइट कॉलर और जॉब को आप रेफरेंस बेसिस पे मिल सकती हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पुट करके आप अपनी जॉब को तलाश कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं जॉब तलाश करने के। तो मेजर प्रॉब्लम आती क्या, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम आती कहाँ है। प्रॉब्लम आती है कि जो पाकिस्तान या इंडिया से लड़के आते हैं, स्पेशली लड़के आते हैं, और मैं लड़कियों की भी बात करता चलूँ, उनको एक एक्सपोजर नहीं होता कि वो जॉब को ढूंढेंगे कैसे, उनके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वो रिलाई करते हैं जिनके पास आ रहे हैं, या मतलब किसी थर्ड रेफरेंस से वो करेंगे, वो आपकी जॉब लगवा देंगे। तो ऐसा तो एक्सेप्शनल केसेस होती हैं। तो मेरी केस में ऐसा हुआ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब में जिनके पास आया तो उन्होंने मेरी जॉब करवा दी थी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो आप जॉब्स ढूंढेंगे कैसे? आप जब रिलाई दूसरों पे करते हैं तो वो दूसरे हर बंदा अपने टाइम में, अपने काम में, अपने कामों में बिज़ी है, तो वो आपके लिए कोई इतना हेडेक लेना नहीं चाहता। तो आप जॉब्स ढूंढेंगे कैसे? जॉब्स आप गमट्री में और डिफरेंट और प्लेटफॉर्म है, जॉब्स आपको डेफिनेटली एट द एंड आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगी। अगर किसी रेफरेंस बेस पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो एट द एंड आपको जॉब खुद ही ढूंढना पड़ती है। तो ये जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम था, ये नंबर 4 है। अभी 5वां प्रॉब्लम है, तो वो हम आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन किसी दूसरी लोकेशन में जाते हैं, आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करता। तो आपको यहाँ के इन्वायरमेंट भी दिखाते हैं, एटमॉस्फेयर भी दिखाते हैं, और आपके साथ और मज़ीद बातें करते रहते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में साइकिलिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। अगर आप छोटे मतलब संडे या जैसी छुट्टी होती है, कोई पब्लिक हॉलीडे, तो आपको है कि साइकिलिंग लोग बहुत करते दिखेंगे। ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसमें आपकी जो है एक आउटिंग भी हो जाती है, और आप मतलब अपनी जो है बॉडी की जो कैलोरीज है वो भी आप बर्न करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप आते हैं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करना चाहती है। तो ये मेरी वीडियो को जो टाइटल की जो वीडियो है, इसमें जो लास्ट प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपका जो माइंडसेट है, मैंने जो ऑब्ज़र्व की है, जो ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, जब पाकिस्तान इंडिया से आते हैं
तो लोग हार्ड वर्कर नहीं होते। जैसे जैसे पाकिस्तान से आया था, मैं अपनी आपको एक एग्जांपल देता चलूँ। व्हेन आई केम इन ऑस्ट्रेलिया आई वाज नॉट हार्ड वर्कर। सो इफ़ आई नीड समथिंग लाइक पानी भी चाहिए मुझे या कुछ भी चाहिए, तो मैं बेड पे किसी को भी बोलता था, भाई को बोल देता था, अम्मी को बोल देता था, किसी को भी बोल देता था मुझे पानी चाहिए, तो बेड पे मिल जाता था पानी। तो मतलब ये है कि मैं हार्ड वर्कर नहीं था। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में आया तो उसके बाद जो सिनारियो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करना पड़ता है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आपने जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपने एक प्रॉपर माइंडसेट बना के आना होता है कि आपने काम करना है, आपने हार्ड वर्क करना है और आपने प्रॉपर काम करना है। तो मैं डिस्ट्रैक्ट इस वजह से वो लड़के आ रहे हैं, उन्होंने गाने लगाए हैं, तो आप मेरे साथ रहिए, थोड़ी देर बाद आप। तो हम बात कर रहे थे कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपको माइंड सेट नहीं होता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो अपना माइंड सेट प्रॉपर बना के आएँ। तो आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई होप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का ख्याल रखिए, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का ख्याल रखिए। तो होप फॉर द बेस्ट। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, डेफिनेटली आई नीड योर सपोर्ट। और आप मेरी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, होप फॉर द बेस्ट। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू।